हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो हमारा सीटेट का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर बार पूछा जाता है, इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। तो हम कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। जो कोहलबर्ग हैं उनके नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। तो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या बताया। 1958 में कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया। तो नैतिकता क्या होती, पहले हम नैतिकता के बारे में समझ लेते। वह गुण जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिकता होती है ना ही उसमें अनैतिकता होती है। वह अच्छा बुरा समाज से ही सीखता है। बच्चा क्या करता है, जब पैदा होता है तो उसमें नैतिकता अनैतिकता नहीं पाई जाती है। बच्चा क्या करता है, समाज से ये चीज़ें ग्रहण करता है। तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, तो इसके बारे में तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था सिद्धांत भी कहा है। उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांतों को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इन्हें सार्वभौमिक माना जाता है। सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं को होकर अवश्य गुजरता है। नैतिक विकास की अवस्था एक निश्चित क्रम में आती है। इस क्रम को बदला नहीं जा सकता है। नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक को कैसे व्यक्तिगत भिन्नता होती है। आगे दिया, कोहलबर्ग में नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं को वर्णन किया गया है, लेकिन उन्होंने दोनों अवस्थाओं को एक साथ रखकर इनके 3 स्तर पर रखा है एवं उनकी व्याख्या की है, जो कि इस प्रकार है। तो पहले पूर्व परंपरागत अवस्था। तो पूर्व परंपरागत अवस्था में क्या है, दंड आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था होती है। परंपरागत अवस्था प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था होती है। थर्ड में उत्तर परंपरागत अवस्था, तो सामाजिक समझौतों की अवस्था और सार्वभौमिक सिद्धांतों की अवस्था। तो इसमें हम पूर्व परंपरागत अवस्था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब बालक बाहरी तथ्य तथा घटना के आधार किसी व्यवहार या नैतिक अनैतिक मानता है तो उसे उसकी नैतिक तर्क शक्ति या पूर्व परंपरागत अवस्था स्तर कहा जाता है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी, एक फर्स्ट होती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें क्या करता है बच्चा, इस अवस्था में बालक का व्यवहार बंद के व्यवहार पर आधारित होता है। वह अपने आप कुछ भी नहीं सोच सकता है, इसलिए आज्ञा दंड की अवस्था होती है। इसमें बच्चा इसी डर से अच्छा व्यवहार करता है कि वह नैतिक। इस प्रकार नैतिकता विकास की शुरू अवस्था में दंड ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार मानते हैं। बच्चा सोचता है कि बंद से बचने के लिए आदेश का पालन करना बहुत जरूरी होता है। बच्चा क्या है, आदेश का पालन करता है, जो भी उसे बताया या सिखाया जाता है। तो सही गलत का निर्णय क्या करता है, बच्चा सोचता है कि बचने के लिए आदेश का पालन हमें करना बहुत जरूरी है। सही गलत का निर्णय या दंड व पुरस्कार पर आधारित होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, सही गलत की क्या करता है, निर्णय दंड पर पुरस्कार पर आधारित होता है। वे अहंकार की अवस्था। इसमें अहंकार की इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। वह क्या करता है, अपना स्वयं का जो भी उसका इच्छा होती है उसे पूरा करना चाहता है। नहीं तो उसमें क्या है, अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसे लगता है कि वही बात सही है जिससे बराबरी का लेना देना हो। उसे क्या करता है, जैसा मेरे साथ में जो भी कर रहा है हमें उसके साथ में वैसा करना चाहिए। तो इसमें बच्चे के क्या करता है कि अहंकार की अवस्था होती है, तथा दूसरी कोई इच्छा पूरी कर दे तो वह भी हमारी इच्छा पूरी करे। उसमें क्या होता है, अगर हम इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। यदि कोई उद्देश्य झूठ बोलने से या चोरी करने से होता है तो वह काम करता ऐसे अनैतिक नहीं समझता है। तो परंपरागत अवस्था है, सेकेंड स्टेज है।
तो इसमें क्या, इस अवस्था में बच्चे का व्यवहार उनकी माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। प्रशंसा की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह प्रशंसा पाने के लिए करता है। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे कि वह प्रशंसा प्राप्त कर सके। उस व्यवहार को ही वह अनैतिक मानता है जिससे प्रशंसा मिलती है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश या कानून और कर्तव्य पर आधारित होती है। इसमें बच्चा क्या है, जो सामाजिक आदेश हैं, कानून है, जो न्याय और कर्तव्य उस पर आधारित होती है। इस अवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। इस अवस्था में बहुत पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहते हैं। तो उत्तर परंपरागत अवस्था थर्ड स्टेज है। इसमें क्या है, उत्तर परंपरागत स्तर 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। सामाजिक समझौते की अवस्था होती है। इस अवस्था में इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति ये मानने लगता है कि हमारा दायित्व ये है कि हम समाज के नियमों का पालन करें क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। अगर नियमों का पालन नहीं करते तो व्यक्ति व समाज उसके बीच समझौता टूट जाता है। परंतु ये इस अवस्था में समझा जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। तो सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, इसमें इस विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में एक व्यक्ति के अच्छे बुरे या उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तित्व या विचार विकसित हो जाते हैं एवं अपने बनाए गए नियमों पर चलता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत से अधिक संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें क्या प्रश्न दिए गए हैं, हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे टॉपिक के साथ।